नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम एक ऐसे वायरस की बात करने जा रहे हैं जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस और एंजाइटी की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो उनके मुंह से भी अब सुनाई देना शुरू हो चुका है कि एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, खासकर एग्जाम के दिनों में। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण रहता है? ऐसा करने से ना सिर्फ उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो लो होती है, बल्कि जो हेल्थ से जुड़े और भी कई तरह के इश्यूज जो हैं उनके सामने आ जाते हैं। कैसे मैनेज हो सकते हैं, कैसे इससे कोप अप किया जा सकता है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर जगदीश थापा जी से, जो डॉक्टर जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। जी सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत जी है। जी डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि वैसे तो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है हर तीसरा व्यक्ति उसका जी शिकार है, लेकिन समस्या तब बन जाती है जब बच्चों में, स्टूडेंट्स में ये देखी जाती है। बच्चे कहना शुरू हो चुके हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, एग्जाम आ रहे हैं। सर, इसके क्या कारण रहते हैं? देखिए, एग्जामिनेशन एंजाइटी जो है इट्स वेरी कॉमन। आजकल एग्जाम जब आने वाले होते हैं तो बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमें घबराहट हो रही है, हमें याद नहीं हो रहा। प्रेशर बहुत ज्यादा इन पे होता है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ काजेस मैं आपको बताता हूँ। जैसा फियर ऑफ फेलियर होता है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स अगर ज्यादा हो, पीयर प्रेशर हो, कई बार एक्सपेक्टेशन स्कूल से भी काफी ज्यादा होती हैं। और कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है प्रिपरेशन के लिए। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि बच्चे जो है तनाव में आ जाते हैं। जी। तो कई बार ये तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 4 आर इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन एंजाइटी को बचने के लिए। एक आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन, जब भी हम पढ़ें उस फोकस करके पढ़ें, अटेंशन कंसंट्रेशन से पढ़ें, जी। ताकि हमारे ब्रेन में वो चीज रजिस्टर्ड हो जाए। जब रजिस्ट्रेशन अगर प्रॉपर होगी तो हमारा ब्रेन अच्छी तरह उस चीज को रिटेन कर पाएगा, और जब एग्जाम होगा तो हम उसको रिकॉल कर कर पाएंगे। पाएंगे। कई बार होता है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि हम पूरी तरह प्रेपरेशन नहीं होती, तो कुछ जो मुश्किल चीजें होती हैं उनको हम रिवीजन अगर करेंगे, दिस इज द 4th आर, तो रिकॉल जल्दी हो जाएगा। जी। तो एक तो ये है कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए। मैनेजमेंट की आपने बात मैनेजमेंट, करी। जी सर, एक एनसीईआरटी के जी सर्वे के मुताबिक पाया गया कि 80% बच्चे हैं जो पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम से जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं। जी सर, उनकी जो लो कंसंट्रेशन हो जाता है, जी वो पैनिक अटैक उनको आना जी शुरू हो जाते हैं, सही ढंग से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जी तो सर, पेरेंट्स की अगर बात की जाए, एक पेरेंट्स कैसे समझे कि बच्चों को, हमारे बच्चों को एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है? देखिए लक्षण क्या है? जी देखिए, लक्षण है कि सैडनेस हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बच्चे कहीं रोने लगते हैं, पैल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है। तो इसका बेसिक जो होता है, जो हम समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स हाई होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आईक्यू ऑफ द चाइल्ड। ओके। कई बार टीचर की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा स्कूल का बच्चा फर्स्ट आए, जी। तो वो भी प्रेशर होता है। कई बार हम जो पेरेंट्स है वो कंपेयर करते हैं बच्चे को, उसका आईक्यू क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो क्या पढ़ना चाहता है, उसकी उसको लेके भी कई बार कंपैरिजन अगर पेरेंट्स करें तो उससे भी बच्चा जो है प्रेशर में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता अलग है, होता है। अपनी जो उम्मीदें हैं उन पर ना थोपे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो उससे एक्चुअली क्या है कि इस समय बच्चों का साथ देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जी। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताऊंगा कि अगर कोई स्ट्रेस आता है तो डीप ब्रीदिंग करें, हम्म। उसके लिए एक लंबी सांस लेनी है, उसको छोड़ना है ना, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें। और स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बार देखते हैं कि बच्चे सारी रात पढ़ते हैं और एग्जाम के दिन एक दिन पहले इनको प्रॉपरली 6 to 8 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए। जो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते बच्चे, उनकी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में बहुत पुअर सही होती नहीं है। होती है। लोग सोचते हैं कि हम सारी रात जाके जी पढ़ेंगे, लेकिन दिमाग जो है वो काम नहीं कर पाता है वहां पे। बिल्कुल। डाइट जो है वो प्रॉपर लेनी चाहिए, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बात करनी चाहिए, अपनी डिफिकल्टी जो डिस्कस करनी चाहिए, टीचर से डिस्कस करें या अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। तो अपने जो उनके साथी होती हैं पीयर ग्रुप में, उससे डिस्कस करें ताकि उनका मन हल्का हो। दिल के जो थोड़े से राज हैं वो जी खोलने जी जरूर जी चाहिए, नहीं जी तो जी डॉक्टर बिल्कुल। खोलेंगे औजारों से। जी बिल्कुल। सर, जैसे आपने कहा कि दिल और जी दिमाग पे जो प्रेशर रहता है, इससे जी कई तरह की जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। सर, उनकी फिजिकल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ जाता है इससे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस दौरान कई बार बच्चों में भूख कम हो जाती है, वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि डाइट का, अच्छी डाइट का ध्यान जरूरी रखना है ड्यूरिंग एग्जाम।
स्लीप का ध्यान रखना जरूरी है, जी। टाइम मैनेजमेंट का जरूरी है। ये चीजें अगर वो ओवरऑल करेंगे तो उनसे एंजाइटी, ये देखिए एंजाइटी पॉजिटिव भी होती है। अगर हमें किसी चीज का फिक्र नहीं हो तो पढ़ेंगे ही नहीं, जी। तो कल करेंगे परसों करेंगे, तो हम निगरान करने जाते हैं। एंजाइटी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं कहीं कि ना जब हमें फिक्र हो तो हम उस चीज के लिए करते हैं, पर उसके लिए अटेंशन कंसंट्रेशन, हमारी जनरल इंफॉर्मेशन जजमेंट जो है वो प्रॉपर सही होनी जी। चाहिए। इन केस हम प्रेशर में पढ़ रहे हैं तो वो रिटेंशन नहीं होती है नहीं ब्रेन होगा। में, वो हम रिटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम रजिस्टर नहीं कर रहे चीज को, उससे हम जो है घबराहट में आ जाते हैं। सर, स्ट्रेसफुल फीलिंग अब हम सभी लोगों की लाइफ जी में आती है। अब बच्चों की आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं, तो एग्जाम तो सभी के होते हैं, कुछ लोग ही स्ट्रेस में जाते हैं। देखिए ये पर्सनालिटी प्रोन पे, प्रोन को। जी जी, पर्सनालिटी प्रोन होते हैं, जिनमें हीन भावना होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, डिप्रेसिव फीचर्स होते हैं, वो बच्चे जो है वो एंजाइटी में जाते हैं। और खासकर हमने ये देखा कि जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्यादा एंजाइटी में जाते हैं, ओके। जो कम होते हैं वो कम जाते हैं। जिन्होंने कम पढ़ा है ना वो लापरवाह ज्यादा बुला होते हैं। बुलाते हैं। जिन्होंने ज्यादा पढ़ा, क्योंकि वो मार्क्स को लेके चलते हैं, उनका प्रेशर क्या है कि इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, मेरे पेरेंट्स को इतने परसेंट मार्क्स लाके देने हैं, मेरे स्कूल को इतने परसेंट मार्क्स, वो दबाव जो है ना उनको एंजाइटी क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं जो फियर ऑफ परफेक्शन जो जी है, जी जी उसके बीच की ये जी कशमकश है, जी बिल्कुल, सोचने और समझने का जी जो बिल्कुल, तरीका है जी वो बिल्कुल। देखा जाता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जैसे अगर अब कोई एंजाइटी या स्ट्रेस का पिन जी पॉइंट हम नहीं कर सकते कि इस कारण हमें हुआ है, इलाज की अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत इलाज आप, मैंने देखा कि आप करते भी हैं स्टूडेंट्स को मेडिसिन वगैरह, किस तरह से इलाज किया जाता है? देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो होती है काउंसलिंग, होती है साइकोथेरेपी होती है, इनको समझाया जाता है। कुछ आम चीजें होती हैं जैसे मेडिटेशन है, जैसे योगा है, इसका भी बड़ा रोल रहता है, डीप ब्रीदिंग का रोल रहता है। ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं कुछ, जैसे कि हम किसी चीज को, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, इसमें कोई पॉजिटिव चीजों को इमेजिन करें, जैसे आईज है, जैसे नोज है, जैसे स्किन है, ईयर्स है ना, तो ये सेंस ऑर्गन से अच्छी अच्छी चीजों को इमेजिन करें, सोचें। दिस इज नोन एज ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ये एक। दूसरा होता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हम रिलैक्स कैसे रह सकते हैं, पेरेंट के साथ बात करके रह सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप में कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करके हम रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को, और टाइम आउट ले सकते हैं। डाइट के लिए भी ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ेंगे तो रिटेन होगा ही नहीं, जी। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं। और इनको अगर जरूरत होती है तो काउंसलिंग की जरूरत रहती है, साइकोथेरेपी की जरूरत रहती है। फैमिली सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, सोशल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, पीयर ग्रुप का सपोर्ट सिस्टम जिनमें होता है, या टीचर भी जो है वहाँ वो भी सपोर्ट करते हैं, तो उनमें एंजाइटी बहुत कम होती है। सर, एंजाइटी और स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये क्राई फॉर हेल्प होता है, जी जी चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, पीयर जी प्रेशर की तरफ। जी बच्चों को पीयर प्रेशर तो रहता ही है कि जी हमने जी आगे निकलना जी है। जी। पेरेंट्स को एक छोटा सा मैसेज आप क्या देने चाहेंगे ड्यूरिंग एग्जाम, वो बच्चों के साथ कैसे पेश आए? देखिए पहली तो चीज में सबसे बड़ी बात यह है, एक्सपेक्टेशन ना उन पे थोपे अपनी। जो वो कर रहे हैं बेसिकली डाइट का ध्यान रखें उनका, जी। उनके स्लीप का ध्यान रखें, उनसे बातें करते रहें, उनको अकेला ना छोड़ें, जी। और किसी भी साथ दूसरे के साथ उसको कंपेयर ना करें। जी। तो अगर वो उतनी एक्सपेक्टेशन से करेंगे जितना उनका आईक्यू है, तो मेरे हिसाब से एंजाइटी नहीं होने वाली जी। है। कहीं न कहीं जो बच्चे हैं वो बहुत जी इम्पोर्टेंट जी होते जी हैं। सर, जी आपने हमें बताया कि कैसे एग्ज़ाम जो स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, जी उससे निकला जा सकता है। जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी। दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि थैंक यू। थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी होना, स्ट्रेस होना अच्छा भी होता है। हमारे जो इंस्टेंट सर्वाइवल में वो एक काम आता है। लेकिन कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट आपके जो एग्ज़ाम है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की से ज़्यादा नहीं है। सो हमेशा स्ट्रेस फ्री होकर अपने एग्ज़ाम दीजिए ताकि आप अच्छा तरह परफ़ॉर्म कर पाएँ। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे।